बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हमने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की बात की थी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि स्केयर रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना कि सोसाइटी की नीड्स को पूरा किया जाए, यानी कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी पूरा किया जाए और जो उनकी जो है दूसरी सेकेंडरी नीड्स हैं उनको भी पूरा किया जाए। इसको हमने एलोकेटिव एफिशिएंसी पढ़ा था। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या मतलब है कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब है कि आप इतने प्रोडक्टिव एफिशिएंट हों कि अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज़ करें, जिसमें कोई वेस्ट ना हो। अगर आपके रिसोर्सेज अनयूटिलाइज हैं या अंडर यूटिलाइज हैं तो आप प्रोडक्टिव एफिशिएंट नहीं कहलाएंगे। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब हम क्या लेते हैं यहाँ पर कि एक टर्म है से रिलेटेड कि इफ यू वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ यू मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ। कि प्रोडक्टिव एफिशिएंट आप कब होंगे कि इफ यू want to make somebody better off, you must have to make someone वर्स ऑफ। अच्छा, इसको समझने की जरूरत क्या है? देखें, इफ यू वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ यू मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ। तो इसके लिए हमको ना एक ग्राफ के थ्रू हम इसको इजीली समझ सकते हैं। हम एक ग्राफ बनाते हैं कि ये ग्राफ है, इसके अंदर हम इस एक्सिस पे गुड्स ए रख रहे हैं या इसको हम कह लेते हैं हम इस एक्सिस पे फूड आइटम रख रहे हैं, फूड आइटम, और इस एक्सिस पे हम कैपिटल गुड्स रख रहे हैं। अच्छा, फूड आइटम तो हमसे समझ में आता है जो भी खाने पीने की चीजें। कैपिटल गुड्स क्या होती है? कैपिटल गुड्स मीन्स वो चीजें to use production of goods and services like मशीनरीज जितनी एक्सेट्रा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी मतलब क्या है कि अगर मैं एक हम मिसाल लेते हैं इसके अंदर कि यहाँ पर गुड्स हैं, सपोज कर लो 1000 हम फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं इन क्वांटिटी, और अगर मैं अपने हमारे रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है। स्केयर रिसोर्सेज मतलब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, एक सर्टेन अमाउंट के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और हमारी एक फैक्ट्री है जो फूड आइटम भी बनाती है और कैपिटल गुड्स भी बनाती है। तो अगर ये फैक्ट्री अपने तमाम रिसोर्सेज फूड आइटम को प्रोड्यूस करने में लगाएगी तो ये यहाँ से यहाँ तक 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर ये अपनी सारे रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स को, मशीनरी और रिलेवेंट चीज़ों को प्रोड्यूस करने पे लगाए तो ये कितने कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में? तो हम बोलते हैं कि ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में 50 मशीन्स को मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन, ये इसकी बजट लाइन कहलाती है, यानी कि ये वो लाइन है कि जहां पर हम बात बोल रहे हैं कि अगर ये इसके अंदर रहते हुए कोई भी प्रोडक्शन कर सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, इसके अंदर जो ये वाला पॉइंट है, अगर हम बोले कि यहाँ है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये इनएफिशिएंट पॉइंट है। और इसके लाइन के ऊपर जो है ना, जो भी पॉइंट होंगे ये तमाम एफिशिएंट पॉइंट्स होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों। और अगर इससे बाहर कोई पॉइंट होगा तो ये अनअटेनेबल होगा, अनअटेनेबल।
पॉइंट। अच्छा, अब इसको समझो हम क्या बात कहना चाह रहे हैं। हम ये बात कहना चाह रहे हैं, देखो कि अगर ये अपने सारे रिसोर्सेज इस पे लगाएगा फूड आइटम को प्रोड्यूस करने पे, तो क्या करेगा, ये कितने फूड आइटम प्रोड्यूस कर सकता है, 1000 यूनिट। और अगर ये अपने सारे पैसे कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करने पे लगाएगा तो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है, 50 यूनिट। तो इसको ना ये 1000 से ज्यादा कर सकता है ना कम। तो ये कोई भी एक चॉइस करेगा, और इकोनॉमिक्स हमें बताती है चॉइस करना है। एक तो ये है कि हम ए पॉइंट अगर हम देखें तो ये यहां बोलेगा ये इतना प्रोड्यूस कर ले अगर, और इतना प्रोड्यूस कर ले, कि अगर ये 1000 नहीं प्रोड्यूस कर रहा, मैं बोलता हूं यहां पर ये 900 प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ये 900 फूड आइटम प्रोड्यूस करेगा तो ये कुछ मशीन प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि स्केयर रिसोर्सेज है ना, एक चीज को अगर कम करेगा तो दूसरी चीज को बढ़ाएगा। तो ये इसका एफिशिएंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर अगर ये कुछ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहा है, इसके मैं बोलता हूं ये 10 मशीन प्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो इसको 50 यूनिट फूड आइटम के छोड़ना पड़ेंगे। तो यही तो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या बोलती है कि इफ यू वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ यू मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक चीज को बढ़ाना चाहें तो आपको जरूरी है कि आप दूसरी चीज को कम करें। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आप प्रोडक्टिव एफिशिएंट नहीं है। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, ये अनएफिशिएंट है। अनएफिशिएंट क्यों है, देखो अगर मैं बोलूं कि मैं यहां पर हूं, ठीक है, ये बात समझना, अगर मैं बोलूं कि मैं यहां पर हूं, यहां पर सपोज कर लो कि ये बोलता है कि 700 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक पॉइंट है, इतनी ये प्रोडक्शन कर रहा है। इस पॉइंट पे ये क्या प्रोडक्शन कर रहा है, इस पॉइंट पे ये 50 यूनिट बना रहा है फूड आइटम, 700 यूनिट बना रहा है फूड आइटम के, और 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल गुड्स के। बट ये अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, कि अगर मैं बोलूं कि ये इसको इतना ही प्रोड्यूस करे और ये इसको बढ़ा सकता है, मैं बोलूं कि भाई ये इसको इतना ही प्रोड्यूस करे और इसको 800 कर दे, ये अब इसको 10 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहा है मगर इसने इसके 100 यूनिट बढ़ा दिए, यानी कि ये पहले एफिशिएंट नहीं था। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि इफ यू वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ यू मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ, कि इसने इसको उतना ही रखा मगर इसको ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अगेन कि ये अब इसको और बढ़ाए 900 पे आ जाए और इसको 900 पे आ जाए, ये स्टिल 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या था कि इसने इसके 100 यूनिट मजीद इजाफा कर दिया और इसमें कोई कमी नहीं हो रही। तो ये तमाम पॉइंट इनएफिशिएंट पॉइंट है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो इस लाइन से अंदर है ये एफिशिएंट नहीं है, ये अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा था। सिमिलरली हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, मैं बोलूँ इसको 700 है और इसको 10 प्रोड्यूस कर रहा है, इसको ये 700 बढ़ाएगा, यहाँ पर ये लिया है 700 और यहाँ पर ये इसके में भी 20 यूनिट प्रोड्यूस करे, या हम बोलते हैं कि ये 12 यूनिट, इसके 2 यूनिट बढ़ा दिए इसको बगैर कम किए, तो ये एफिशिएंट यूज नहीं था। स्टिल मैं बोलूँ कि यहाँ तक जा सकता है, ये इसको 700 रखकर और इसके 25 यूनिट, यानी कि अभी इसने फिर इसको उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, फूड आइटम उतने ही प्रोड्यूस कर रहा है मगर कैपिटल गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा। कैपिटल गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पर 12 था या 25 तक आ गया, इसको कम करे बगैर, यानी कि ये तमाम इसके अंदर के जो पॉइंट है ना वो क्या है, इनएफिशिएंट है। अब इससे आगे नहीं जा सकता, इस लाइन पे रहेगा ना। अगर इस लाइन पे ये वाला पॉइंट है, ये एफिशिएंट पॉइंट है। अब एफिशिएंट पॉइंट क्यों है कि अगर मैं ये बात कहूं कि ये इसको ज्यादा प्रोड्यूस करना चाह रहा है, इसको 25 से ये 30 प्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो इसको सम यूनिट इसके छोड़ने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? एफिशिएंसी क्या है कि अगर आप एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहें तो उस चीज के ज्यादा प्रोड्यूस करने की वजह से आपको दूसरी चीज को कम करना पड़े। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम बोलते हैं ये प्रोडक्टिव एफिशिएंट है। ये क्या है? प्रोडक्टिव एफिशिएंट है। और प्रोडक्टिव एफिशिएंट क्या होता है कि इफ यू वांट टू मेक समबडी बेटर ऑफ यू मस्ट हैव टू मेक समवन वर्स ऑफ। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? और ये पॉइंट तो इसके रिसोर्सेज में है ही नहीं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये अनअटेनेबल है। ये अनअटेनेबल क्यों है? क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो इन बिटवीन इसके है, कि ये इसके और इसके दरमियान ही रहते हुए
प्रोडक्शन कर सकता है 2 गुड्स की। तो इसको हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को हमने समझने के लिए ग्राफ डिस्कस किया। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होती है? जब आप अगर एक चीज को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहें तो दूसरी चीज को आपको कम करना पड़े, जब ही आप एफिशिएंट हैं। या अगर आप ऐसी सिचुएशन में कि आप एक चीज को कांस्टेंट रख के दूसरी चीज को बढ़ा रहे हैं, तो आप इसका मतलब है आप एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे थे। तो हम एफिशिएंटली यूज या एफिशिएंट यूज क्या होता है? एफिशिएंट यूज ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि अगर हम एक चीज को बढ़ाएंगे तो हमें दूसरी चीज को कम करना पड़े। तो एलोकेटेड एफिशिएंसी क्या है? एलोकेटेड एफिशिएंसी क्या है कि आप अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह से करें कि सोसाइटी की तमाम नीड्स आप पूरी कर सकें, उसकी बेसिक नीड भी और उसकी सेकेंडरी नीड भी। क्योंकि सारी दुनिया बेसिक नीड में नहीं चलती, उनको सेकेंडरी चीजें भी चाहिए होती हैं, उनको लग्जरी आइटम भी चाहिए होते हैं, उन्हें एक्सपेंसिव क्लोथ भी चाहिए होते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि आप अपने रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगा दें, तो वो अच्छी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, वो इसलिए कंसिडर करी जाएगी। तो अब हम इसको दोबारा वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्कस किया। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद हमने क्या? इकोनॉमी डिस्कस किया, स्केर्सिटी डिस्कस किया, हमने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी डिस्कस किया और हमने एलोकेटेड एफिशिएंसी डिस्कस किया। इसके अलावा हमने 2 डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, उसके अंदर हमने बोला एफिशिएंसी क्या होती है? मिनिमम इनपुट टू मैक्सिमम आउटपुट और बेहतरीन इस्तेमाल अपने रिसोर्सेज का। इसके अलावा हमने और एक आध डेफिनेशन और इस्तेमाल की। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड टॉपिक हैं और टॉपिक वाइज हम आपको लेकर चलें और अपनी बेस्ट एफर्ट से चीज़ों को समझाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी बस थोड़ी सी आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा आप अटेंशन होकर देखें। एक दफ़ा नहीं समझ में आता, आप उसको देखें। फर्स्ट टाइम किसी को नहीं समझ में आता, आपको फर्स्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा, आप उसको दोबारा वहीं से प्ले कर सकते हैं। जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होगा इंशाल्लाह तो तुम उसको 2 से 3 दफ़ा दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं और फिर आप उसको लिख भी सकते हैं। पहले अच्छी सी तरह से समझ लें और फिर इंशाल्लाह उसको आप देखें। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।